नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं कल यानी कि 8 दिसंबर को संसद भवन में एक सबसे बड़ी घटना घटी और वह घटना थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी जो 17वां लोकसभा है उसको भंग करने में 5 महीने का समय है। उससे पहले एक संसद सदस्य को निष्कासित कर दिया जाता है और वो यूं ही नहीं किया जाता है। हम पूरी बात इस वीडियो में करेंगे, अंत तक बने रहिए। हम बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा है कौन, हम बात करेंगे क्या टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है वह उनके साथ खड़ी है कि नहीं है, हम बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा को आखिर संसद से निष्कासित क्यों किया गया, उन पर क्या आरोप थे, और फिर इस पर भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। तीसरा हम बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा के जो मित्र हैं हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी, उन पर भी बात करेंगे और वहीं पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड जय अनंत की भी चर्चा होगी। जी हाँ, शुरुआत करते हैं महुआ मोइत्रा के जीवन से। महुआ मोइत्रा का अगर राजनीतिक सफर देखा जाए तो लगभग 14 से 15 साल का होता है। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल में जन्म लिया उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में, और आपको बताएं कि महुआ मोइत्रा ने जाकर के न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई की मैथ एंड इकोनॉमिक्स में। वहां पढ़ने के बाद आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया और उसकी वाइस प्रेसिडेंट तक रही। महुआ मोइत्रा की राजनीति की तरफ रुचि तब बढ़ी जिस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार चल रही थी और राहुल गांधी से वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने वहां पर वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी को छोड़ करके वो भारत चली आती हैं और आने के बाद कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग यानी युवा कांग्रेस की वो कार्यकर्ता हो जाती है। लेकिन बहुत दिनों तक उन्हें कांग्रेस पार्टी रास नहीं आती है और वह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सीधे टीएमसी ज्वाइन करती हैं 2010 में। तो महुआ मोइत्रा काफी मुखर हैं, समाचार पत्रों में छाई रहती हैं, अपनी मुखर व्यक्तित्व के नाते अच्छा बोलती हैं, अच्छा भाषण देती हैं, इसलिए वो टीएमसी की जो प्रमुख हैं यानी ममता बनर्जी की काफी करीबी हो गई और ममता बनर्जी ने उनके इस व्यवहार को देख करके, उनके तेज तर्रार व्यक्तित्व को देख करके उन्हें करीमपुर से 2016 में विधानसभा का कैंडिडेट बनाया और महुआ मोइत्रा ने वहां पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही वो भारतीय जनता पार्टी के कल्याण चौबे को मात देती हैं और वहां से विधायक चुन करके वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंचती हैं। इसके बाद महुआ मोइत्रा के ग्राफ बढ़ता ही चला जाता है और आपको बताएं 2019 में महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर विधान लोकसभा सीट से लड़ाया जाता है और एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कल्याण चौबे को 64,000 मतों से पराजित करती हैं। ये तो महुआ मोइत्रा का रहा कुल मिलाकर के राजनीतिक सफर। लेकिन बात करते हैं कि महुआ मोइत्रा आखिर निष्कासित क्यों हुई, उन पर क्या आरोप लगे। आपको बताएं 15 अक्टूबर 2023 को महुआ मोइत्रा पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सांसद गोड्डा से जो है निशिकांत दुबे, उन्होंने यह आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद की जो आईडी और पासवर्ड है उसका दुरुपयोग किया और अपने एक कारोबारी मित्र दर्शन हीरानंदानी जो कि दुबई में बैठ करके वो पासवर्ड और आईडी का उपयोग कर रहा था, बल्कि भारतीय राजनीतिक जितने भी संसद के सदस्य हैं वो आईडी और पासवर्ड उनका व्यक्तिगत होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। उसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन अरेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको बताएं इस आरोप के लगने के बाद उस पर निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि जो दर्शन हीरानंदानी है वो खुद इनके आईडी पासवर्ड से 48 बार लॉगिन करता है और उसने जो प्रश्न डाले उन्हीं प्रश्न को महुआ मोइत्रा सदन में पूछ करके सरकार की नीतियों से उसको अवगत कराने का काम करती थी। यहीं पर नहीं रुकते हैं, निशिकांत दुबे ये भी कहते हैं कि महुआ मोइत्रा अपने कारोबारी मित्र दर्शन हीरानंदानी से काफी पैसे भी लेती थी और इसके साथ साथ काइंड्स में भी बहुत चीजें लिया करती थी। फिलहाल इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो संसद में इसको लेकर के एथिक्स कमेटी यानी अनुशासन समिति जो है उस पर यह विचार करने के लिए चला जाता है। आपको बताएं कि निशिकांत दुबे ने जो ये आरोप लगाए उस आरोप के पीछे जो आधार था वो जय अनंत राजद्रोही जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे उसके आधार पर यह आरोप लगाया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे और अपनी याचिका में लिखा था। अब बात करते हैं कि निशिकांत दुबे के इस आरोप के बाद जब एथिक्स कमेटी में इनको बुलाया जाता है तो ये बड़े रूडली नेचर से एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर पर हमलावर हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर झांकने का प्रयास होता है। फिलहाल महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड अपने कारोबारी मित्र दर्शन हीरानंदानी को दिया है।
वहीं पर महुआ मित्रा काफी भड़क भी जाती हैं, क्योंकि एक पत्र वहां पर रखा जाता है और उसमें एफिडेविट होता है दर्शन हीरानंदानी का, जो खुद भी ये स्वीकार करता है उस एथिक्स कमेटी में कि हाँ, मैंने 48 बार संसद के आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जो महुआ मित्रा को अलॉट था। इसके बाद वो आग बबूला हो जाती है और वहां से निकल आती है। फिलहाल इस प्रकरण पर उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ये आईडी और पासवर्ड दिया था। इस बात को लेकर के सबसे बड़ा हंगामा वो करती हैं बाहर आकर के और मीडिया और प्रेस में कहती हैं कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी कई ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। आपको बताएं, इस पूरे प्रकरण पर टीएमसी बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया से चल रही है। उसका कारण दो मानते हैं, यानी अगर राजनीतिक विश्लेषज्ञों से जब चर्चा हुई कि आखिर महुआ मित्रा के इस मामले पे यानी अडानी और अंबानी को लेकर के दर्शन हीरानंदानी के माध्यम से जो सवाल पूछे गए कैश फॉर क्वेरी, इसको लेकर के आखिर तृणमूल कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों नहीं है और तृणमूल कांग्रेस इनके समर्थन में खुल करके क्यों नहीं आ रही है। तो उसका कारण है कि डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ी सधी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एथिक्स कमेटी ये सारी चीजें करेगी। उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि टीएमसी इसलिए बहुत आक्रामक नहीं है क्योंकि जिस अडानी पर ये हमले कर रही है वो अडानी $3 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था ममता बनर्जी से, जिसमें इनके एक पोर्ट को उसने बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महुआ मित्रा के पार्टी के अंदर ही काफी इनको लेकर के रोष है और जिस कृष्णानगर सीट से जीत के आती हैं वहीं पर नदिया जो कि जिला है वहां की लोकल बॉडी भी इनसे खुश नहीं है, इसलिए इनके समर्थन में उस प्रकार लोग नहीं उतरे। वहीं पर अगर जय अनंत की बात करें तो जय अनंत ने इनके बहुत से खुलासे किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। साथ ही महुआ मित्रा को लेकर के अभी सीबीआई की भी जांच चालू हो चुकी है। ये एक बड़ा प्रकरण है, देश की अखंडता और संप्रभुता पर यह बड़ा आक्रमण है कि दुबई में बैठा हुआ एक व्यापारी भारत की संसद में क्या प्रश्न पूछा जाएगा वो स्वयं लिख करके ये तय कर रहा है। ये छोटा अपराध नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रकरण में जहां जय अनंत आए हैं वहीं दूसरी तरफ उनका कुत्ता हेनरी भी आ गया है। आपको बताएं, जब वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे उस समय हेनरी उनके बच्चे की तरह था। और संसद के साथ ही साथ एक और दिक्कत महुआ मित्रा के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और केस गया है कि हेनरी किसके पास रहेगा, उनके एक्स बॉयफ्रेंड जय अनंत जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं या महुआ मित्रा के पास। फिलहाल महुआ मित्रा का जो ये प्रकरण है ये बड़ा ही ड्रामेटिक प्रकरण रहा जिसमें उनकी पार्टी इतनी आक्रामक नजर नहीं आई जितनी की कांग्रेस पार्टी नजर आई। वहीं पर लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि उनको सफाई देने का, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि महुआ मित्रा को भी अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाए सदन के अंदर, तो लोकसभा स्पीकर ने 2005 कैश फॉर क्वेरी के मामले पे 11 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया था उसका हवाला देते हुए कहा कि उस समय प्रणव दा ने इन 11 सांसदों को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया था, जो रूल्स के बियॉन्ड है और हम एक नई परंपरा नहीं शुरू कर सकते हैं। ये थी महुआ मित्रा की पूरी कहानी जो देश की अखंडता को नष्ट कर रही थी। ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको हम बताते हैं कि ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं शिव, आपकी खबर।